दोस्तों, मेरे अंदर जिज्ञासा हुई और मैंने एक सवाल पूछा कि सुकरात का शिष्य प्लेटो एक महान व्यक्ति बना और प्लेटो का शिष्य अरस्तु एक अहंकारी बना और उसी अरस्तु का शिष्य सिकंदर एक आक्रमणकारी बना। आखिर ये धारा टूटी कैसे? और मुझे जवाब मिला, और जवाब मिलने से पहले फिलॉसफी क्या करती है, आपके सवाल को ही तोड़ देती है, क्योंकि सारे सवाल किसी न किसी आधार पर टिके होते हैं और वो आधार ही कमजोर होता है तो सवाल भी कमजोर होता है। हम सत्य, वो जो सवाल होता है वो सत्य नहीं होता है, इसलिए फिलॉसफी सबसे पहले आपके सवाल को तोड़ती है, फिर आपको जवाब देती है। मुझे जवाब मिला कि सुकरात माने धारा की शुद्ध अवस्था। सुकरात के पास कोई ग्रंथ नहीं था, सुकरात के पास कोई सिद्धांत नहीं थे, सुकरात के पास कोई निष्कर्ष नहीं था। सुकरात का पूरा जीवन एक वाक्य में निकला कि मैं इतना तो जरूर जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। वो अहंकार को तोड़ता था, ना कि सुकरात ज्ञान देते थे। प्लेटो के आने से सत्य में पहली दरार पड़ गई। उसने सुकरात को बचाने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर मैंने सत्य को लिखा नहीं, अगर मैंने सुकरात के ज्ञान को लिखा नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा। यहीं पर यह हुआ कि मौन भाषा में बदल गया, प्रश्न सिद्धांत में बदल गए और एक जीवित संवाद, एक मात्र आदर्श जगत बनकर रह गया। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन सत्य एक संरचना में कैद हो गया। सत्य था, लेकिन अब वो नहर बन गया था। धारा बह रही थी पर वो नहर बन गई थी। नहर माने सत्य एक सीमित अवस्था में आ गया, सत्य सीमित हो गया। अरस्तु के आने से धारा जम गई। वो प्रतिभाशाली था, लेकिन उसका प्रेम नियंत्रण से था। अरस्तु ने वर्गीकरण किए, उसने परिभाषाएं दी, उसने तर्क के नियम बनाए, उसने कारण को कार्य की मशीन कहा। उससे जब पूछा गया कि सत्य क्या है तो उसने जवाब दिया कि जिसे मैं परिभाषित कर सकूं मात्र वही सत्य है। यहाँ से विनम्रता ज्ञान का अहंकार बन गई, खोज एक निष्कर्ष बन गई। यहाँ से सत्य तो था, लेकिन वो झील बनकर सिकुड़ चुका था, वो बहुत ही सीमित हो चुका था। सिकंदर के आने से धारा टूटी नहीं बल्कि पलट गई। सिकंदर ने अरस्तु से यह नहीं सीखा कि मैं कौन हूँ, सिकंदर ने अरस्तु से सीखा कि दुनिया कैसे काम करती है, दुनिया पर शासन कैसे किया जा सकता है और दुनिया की शक्तियों को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। अब ज्ञान अंतर्दृष्टि नहीं बल्कि औजार बन गया और वो औजार सत्ता के हाथ में आ गया। तो धारा की टूटी कैसे? जब सत्य को देखने की प्रक्रिया से अलग कर दिया जाए, सत्य को मात्र एक संग्रहित किया हुआ ज्ञान बना दिया जाए। सुकरात ने सत्य को देखा, प्लेटो ने सत्य को सीखा और अरस्तु ने सत्य को नियंत्रित किया और सिकंदर ने उसी सत्य को लागू किया। भारत में यही पैटर्न दिखता है कि ऋषियों से उपनिषद आए, उपनिषद से शास्त्र आया और शास्त्र से मत आए और मत से सत्ता बनी। बुद्ध से संघ आया, संघ से संप्रदाय आया, संप्रदाय से राजनीति आई और हर जगह धारा इसी तरह से टूट जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली सबसे गहरी बात यह है कि धारा बाहर नहीं टूटी, धारा भीतर टूटी। जिस क्षण मैं देख रहा हूँ से मैं जानता हूँ का गर्व आ गया, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। धारा कभी नहीं टूटती, वो बस बार बार खो जाती है और बार बार किसी अनाम से वो धारा फिर से बहने लगती है। ना तो सुकरात से कभी धारा समाप्त हुई, ना ही धारा कबीर से समाप्त हुई और ना ही किसी ग्रंथ से वो धारा समाप्त हुई। धारा निरंतर चलती है और वो कभी कभी खो जाती है और फिर से वो किसी अनाम से शुरू हो जाती है।